ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन कैसे कामकाज करेगा और क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। देखिए, आज के लिए हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। मैं प्रीवियस 7 दिन से फिन निफ्टी का कोई वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन ये मूव प्रिडिक्टेबल था, ये मूव कैच करने लायक था, जो कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने ये मूवमेंट कैच किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, कल एक्सपायरी है, इसीलिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों का ये आमतौर पर माइंडसेट रहता है कि 10 वाला 100 जाएगा या 100 वाला 200 जाएगा। इस तरीके का आम ट्रेडर का माइंडसेट रहता है, जो कि हीरो टू जीरो ट्रेड करना चाहता है। अगर आपने ध्यान से ट्रेड किया होगा तो आज ही के दिन आपका जी क्या है, जो कैपिटल है वो डबल हो चुका रहेगा फिन निफ्टी में। खैर, मैं आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, जो कि आपको हर एक्सपायरी में काम आएगा, चाहे निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, फिन निफ्टी की हो। हर एक एक्सपायरी में ये जो रूल है ये 100% काम करेगा। तो रूल क्या है, आपको यहाँ पे सेलर का माइंडसेट समझना पड़ेगा। मान लीजिए मार्केट आज गैप डाउन खुली, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती तो हम कहीं ना कहीं 100% ये एक्सपायरी कहाँ पे, इस रेंज में प्रिडिक्ट करते। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट मी थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ 30 मिनट का। देखिए, ये लर्निंग टाइम है, यहाँ पे बस आप लर्निंग का ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वीक कहीं ना कहीं हमारा फिन निफ्टी का ये ट्यूसडे यहाँ पे था, और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एक दिन ये छोड़ दो तो मार्केट क्या कि पूरा जो वीक है वो लगभग 23,000 के ऊपर ऊपर रही, यानी कि 23,000 से लेके 23,600 तक के, यानी कि लगभग 600 पॉइंट के बीच में हमारी यहाँ पे क्या रही, फिन निफ्टी की मूवमेंट रही। लेकिन आज सडनली क्या हुआ कि इजराइल की वजह से, और आप कह सकते हो अफगानिस्तान का जो अभी माहौल चल रहा है, उसके अफगानिस्तान बांग्लादेश है शायद, कुछ तो भी उनका माहौल चल रहा है, उनका पीएम वहाँ से भाग चुका है, तो इसीलिए आर्मी का कब्जा हो चुका है। इसीलिए क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे खतरा किसको पड़ा, यहाँ पे सेलर को बहुत ही बड़ा खतरा पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे नाइट को कोई नहीं जानता, ये लेट मी, यहाँ पे फ्राइडे नाइट को कोई नहीं जानता था कि यहाँ से एकदम से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आएगी। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोई एक्सपेक्ट कितना कर सकता है, एक नॉर्मली कोई भी एक ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि 0.50% के आसपास की यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप में गिरावट हो। फिर भी यहाँ सेलर को क्या हुआ, कहीं ना कहीं लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ, मान लीजिए किसी सेलर ने यहाँ पे 23,200 का यहाँ पे पुट शॉर्ट करके रखा था, 23,000 का पुश शॉर्ट करके रखा था, 23,200 का करके रखा था, 23,250 का, क्योंकि फिन निफ्टी में 50-50 पॉइंट के भी स्ट्राइक प्राइस है। 23,400 का पुट यहाँ पे क्या कर लिए रखा था, शॉर्ट करके रखा था। एकदम से मार्केट 23,000 पे खुली, तो 23,400 वाला क्या हो गया, एक इन द मनी हो गया, 23,200 वाला इन द मनी हो गया, 23,000 वाला एक द मनी हो गया। और जब उसने शॉर्ट किया था तो यहाँ पे कौन सा, सिर्फ 23,400 वाला क्या था, एकदम मनी था। देखिए, ये नॉलेज आपको चाहिए, 23,400 वाला एकदम मनी था और ये बाकी आउट ऑफ द मनी थे। तो इनका प्रीमियम वैसे भी क्या हो जाता, अगर मार्केट फ्लैट खुलती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 50% या 60% ऐसे ड्रॉप आउट हो जाता। लेकिन गैप डाउन खुलने की वजह से इनका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा फिन निफ्टी की 5 मिनट के कैंडल में जो पुट के प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से, जब मार्केट यहाँ पे अप जा रही थी तो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे क्या हुए, कम हुए। इसका रीज़न क्या था कि सेलर अपनी पोजीशन से निकलना चाहता था। सेलर यहाँ से अपनी पोजीशन से निकला, उसके बाद क्या किया सेलर ने कि यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट को होल्ड दिया। ये होल्ड आपको यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ नहीं आ रहा होगा, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे रेस्ट दिया गया है, यहाँ पे मार्केट को रेस्ट दिया। फिर सेलर ने यहाँ पे क्या किया, कॉल शॉर्ट करना चालू किया। अभी सेलर को ऑलरेडी पुट में काफ़ी बड़ा यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि उसने वो अगले वेडनेसडे से पोजीशन शॉर्ट करके रखी थी, या अगले जो पिछले ट्यूसडे से उसने क्या करी थी, पोजीशन शॉर्ट करके रखी थी। उस पोजीशन में उसको इमीडिएटली लॉस दिखा, तो उसका क्या गया, या तो उसके 4-5 दिनों का ऐसे उसका ये जो उसका पेशेंस था वो टूट गया, और पेशेंस टूटने की वजह से मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुले तो उसको लॉस मिला, यानी कि वो 4-5 दिन एक ट्रेड में बने रहने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट को थोड़ी देर रोका। मार्केट में यहाँ पे सभी रिटेल ट्रेडर को कॉल में बैठने के लिए यहाँ पे उसको क्या किया, मजबूर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर, मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन जिस भी खुलती है उसका बेसिक फंडा ये रहता है कि मार्केट गैप डाउन खुली तो कॉल लेना है, और मार्केट गैप अप खुली तो पुट लेना है। ये बेसिक फंडा रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे उसको कॉल में बिठाया और धड़ल्ले से मार्केट को फिर और 1% नीचे ला लिया। तो 1% में जितना उसने जो पुट में प्रॉफिट किया, सॉरी लॉस किया था, जो पुट में उसने लॉस किया था सेल करके, उसने यहाँ पे बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग भी की और साथ में कॉल को शॉर्ट भी किया।
तो वो जो सारा का सारा लॉस उसने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। एक क्या था, सेलर का माइंडसेट था, एक थॉट प्रोसेस था, एक बड़े इंस्टीट्यूट का, एक बड़े कंपनी का थॉट प्रोसेस था, जो मैंने आपको फ्री में समझाया। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सालों लग जाते हैं। खैर, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, एक एनालिसिस वीडियो ना करके एक लर्निंग वीडियो के पर्पज़ से अपने दोस्तों का शेयर करें। आप भी इसको एक अच्छे ध्यान से देखिए। अभी हम बात कर लेते हैं लेवल की। तो मान लीजिए किसी सेलर ने यहाँ पे 22,600 का यहाँ पे क्या किया होगा, अभी कॉल शॉर्ट किया होगा, क्योंकि अभी उसको पता नहीं कि मार्केट फिर से गैप डाउन खुलेंगी, ये मार्केट गैप डाउन खुलेंगी या गैप अप खुलेगी, ये किसी को नहीं पता रहता। ये ब्लॉक डील के जरिए होते हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन चेन का डाटा शेयर नहीं करता, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाता है 9/15 को, इसलिए मैं आपको ऑप्शन चेन नहीं पता। तो ऑप्शन चेन के लिए लाइव मार्केट में आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन लाइव मार्केट में आप ही इतना बिजी होते हो कि आप मेरा ऑप्शन चेन का एनालिसिस देखने के लिए कहाँ आओगे, इसीलिए मैं वो बार बार स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी 23,000 के यहाँ पे क्या हुए, कॉल शॉर्ट हुई है। 23,000 के कॉल शॉर्ट हुई है, 22,900 के कॉल शॉर्ट हुई है। तो यहाँ पे इनका प्रीमियम अभी कुछ थोड़ा बहुत है। 30,000 वाले का तो छोड़ो, इसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने आज बुक कर लिया। इसका छोड़ो, इतना इसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा, 23,000 वाला नहीं गिरेगा। यहाँ पे शॉर्ट कौन से प्रीमियम होंगे, तो 23,900 और 23,850, ये दो प्रीमियम शॉर्ट होंगे। अगर मार्केट हल्का सा गैप अप खुलती है और 23,900 के ये ऊपर जाती है, गैप अप खुलती है, तो यहाँ पे उनको क्या हो जाएगा, एक मौका मिल सकता है उनको निकलने के लिए। अगर इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ से डेफिनेटली कॉल की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि 23,000 पे कोई यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस खड़ी नहीं रहेगी। अगर मैं आपको और क्लियर में समझाना चाहूँ तो मान लीजिए यहाँ पे किसने आज 23,000 का, यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखोगे 23,000 कॉल का, तो ऑलमोस्ट जीरो के कगार पे, और 40 रुपये 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट जीरो के कगार पे 23,000 वाला प्रीमियम। तो उसने यहाँ तक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कभी कभी 20 रुपये का भी यहाँ पे आ चुका था 23,000 वाला प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये 23,000 वाले निकल चुके होंगे, लेकिन अगर आप प्रीमियम का अगर भाव देखोगे तो 22,900 का अच्छा खासा प्रीमियम है। तो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा अपसाइड में चलने लगती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कल वैसे ही एक्सपायरी, तो यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी लो खुलेंगे, तो यहाँ पे उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहेगा। तो अगर 22,940 को अगर निफ्टी, अगर फिर निफ्टी अगर ब्रेक कर देती है फ्लैट खुलने के बाद, तो हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 23,000 पे भी कोई अभी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस खड़ा हुआ नहीं है, 23,100 पे भी नहीं, तो हमको डेफिनेटली हो सकता है ये जितनी, अगर ये जो नेगेटिविटी मार्केट में आई है, अगर न्यूज़ बेस्ड नेगेटिव होगी तो ये पूरी की पूरी रिकवर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो इसलिए मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे, हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हो, लेकिन अगर आपकी ये बहुत ही गंदी आदत है कि मेरे एसएल के 20 पॉइंट नीचे जाएगी तब मैं एग्जिट करूँगा, तो इससे आपका जो अमाउंट लॉस होने से है ना, वो काफ़ी बच जाएगा, और एटलीस्ट यहाँ पे आपका अमाउंट जीरो नहीं होगा। तो कॉल साइड की आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, सेलर का माइंडसेट समझ में आया होगा। फ्लैट खुलते नीचे आती है, मैं यहाँ पे एक लॉट या दो लॉट के साथ पुट में बैठना पसंद करूँगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर 30 पॉइंट का एसएल डालूंगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में। मेजर गैप अप गैप डाउन में आपको पता ही है, मैंने बहुत, शायद 1 साल हो रहा है अभी अभी मैंने वो वीडियो बनाई थी, इस टाइप से आपको समझाया था कि मार्केट गैप डाउन खुलती है तो 10:30 बजे तक का हमको प्रीमियम देखना पड़ता है। अगर आप देखोगे 10:30 बजे तक, तो मार्केट में ये जो कैंडल है ये 10:40 को यहाँ पे ब्रेक करना चालू की, तो यहाँ पे डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनती है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हो। आई होप कि आपको उस बायर सेलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।